तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 14 एज पर न्यू सिलेबस। लेकिन ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके पहले के सभी लेक्चर्स ठीक से देखो ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो सभी टॉपिक्स ऑब्जर्व करो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अगर आप रटोगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं आएंगे। तो हर एक टॉपिक को आपको अंडरस्टैंड करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन। देखो टॉर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है 11th स्टैंडर्ड में। टॉर्क क्या होता है? इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। देखो फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में वो आता है मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स बी यानी मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप बस इतना फॉर्मूला याद रखो, QM इंटू बी होता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यूज़ की है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये 11th स्टैंडर्ड के मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने स्टडी की थी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? QM इंटू 12 क्या होती है यहाँ पे? डाइपोल लेंथ। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने म्यू से डिनोट की है यहाँ पे। एक्चुअली वो M से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग M से भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे M एज अ मास लिया है इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट किया है। तो म्यू इज इक्वल टू QM इंटू 12 होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, बट फिलहाल आप इनके फॉर्मूले जो है वो याद रखो। तो अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक के, दैट इज मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो सपोज कंसिडर करते हैं एक बहुत बड़ा मैग्नेट हमने लिया और वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे है, ऐसे इस डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बड़ा मैग्नेट लिया हमने। ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड रहेगी। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, चाहे वो मैग्नेट यहाँ पे हो कहीं तो भी होगा, तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड का एक पोर्शन हमने कंसिडर किया और वो पोर्शन में हम लोग एक छोटा सा बार मैग्नेट रखने वाले हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक बार मैग्नेट रखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम ठीक से, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन देंगे। देखो इसमें हमें क्या निकालना है? मैग्नेट वाइब्रेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें टाइम पीरियड निकालना है। आपको इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है। मतलब आपको टाइम पीरियड निकालना है। वो जो मैग्नेट हम इसके अंदर रखने वाले हैं वो मैग्नेट जब ऑसिलेट होगा, कैसे ऑसिलेट होगा मैं बताती हूँ। तो उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, याद रखो। तो देखो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम B बार से डिनोट करते हैं टू दिस डायरेक्शन। और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसे थ्रेड लिया हमने और वो थ्रेड को, इस मैग्नेट को ऐसे टाई करके फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे छोड़ दिया थ्रेड को। ये थ्रेड यहाँ पे लगाया, इसको फिक्स रिजिड सपोर्ट में लगा दिया और ये थ्रेड को इस मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को छोड़ दिया। तो क्या होगा? देखो जब हम इस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करने के बाद इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम पोजिशन विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब ये जो फील्ड की डायरेक्शन है इसके पैरेलल वो ऐसे रोटेट होके फिक्स्ड हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम फ्रीली सस्पेंड उसकी डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाने के बाद वो ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा ऑसिलेशन देंगे ऐसे कुछ एंगल में। फॉर एग्जांपल इतने एंगल में हमने इसको ऑसिलेट किया। दिस एंगल इज फॉर एग्जांपल थीटा। तो इतने एंगल में पहले वो ऐसा था, फिर हमने उसको इतना ऑसिलेट किया, इतने एंगल में उसको ऑसिलेट किया।
ऐसे उसको डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद क्या होगा, डिस्प्लेस करने के बाद ये वापस उस इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर जाएगा और ऐसा ऑसिलेशन उसका स्टार्ट होगा उस बार मैग्नेट का। क्योंकि एक बार हमने उसको ऑसिलेट कर दिया तो सिंपल पेंडुलम जैसा वो ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा। उसके ऊपर ये जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन की ओर रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा उसके ऊपर। तो रेस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में होता है, आपको पता है। तो वो वापस कहाँ जाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क की वजह से, मतलब जो ऑलरेडी उसके पास टॉर्क है उसकी वजह से वो उसकी मीन पोजीशन की ओर जाएगा, लेकिन वापस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। ऐसे उसके ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये बार मैग्नेट की लेंथ जो है वो मैंने 2L कंसिडर की है। उसके बाद इस बार मैग्नेट के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है। मतलब क्या, दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में। आपको पता है, मैंने आपको कल टॉर्क बताया था कि दो फोर्सेस की ज़रूरत होती है। टॉर्क मतलब क्या, कपल ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन में एक फोर्स और इस डायरेक्शन में एक फोर्स। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में। अभी रिवीजन में मैंने आपको बताया ये फोर्स कितना होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू QM इंटू बी बार। और ये जो फोर्स है वो क्या रहेगा, फिर ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, माइनस QM इंटू बी बार। तो ऐसे दो फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस बार मैग्नेट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। देखो, हाँ ठीक से देखो, डायग्राम समझ लो, एक्सप्रेशन तुरंत आ जाएगा। पहले क्या किया हमने, इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली सस्पेंड किया। तो इनिशियली वो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा पैरेलली। उसके बाद हमने उसको कुछ स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। फिर वो ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा क्योंकि उसको मीन पोजीशन की ओर जाना है, क्योंकि उसके ऊपर रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट हो रहा है। तो वो कंटिन्यूसली मीन पोजीशन की ओर जाता है, वापस आता है, जैसे पेंडुलम, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हुए, F बार दैट इज इक्वल टू QM बार। ये दोनों इक्वल फोर्सेस, इक्वल है बट अपोजिट फोर्सेस है। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और इस साउथ पोल से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये कितना है, यहाँ पे 2L जितना है, ये 2L है। तो आपको कल याद होगा मैंने आपको बताया था एक रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, ये 2L, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये वाला कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस और ये वाला कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। तो ये कितना होता है, ये एंगल थीटा, यहाँ पे ये एंगल भी कितना है, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो ये कितना होता है, ये मैंने आपको बोला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, दैट इज 2L cos थीटा बन जाएगा। और ये कितना होगा, 2L sin थीटा। तो यहाँ पे सेम ये क्या होगा, 2L sin थीटा। इसके पहले का लेक्चर देखो तो ये आपको समझ में आएगा। और ये होता है 2L cos थीटा। ये दो कंपोनेंट यहाँ पे हमने रिजॉल्व कर लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने वाले हैं। होप्स आपको ये डायग्राम ठीक से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आगे का टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर, इस बार मैग्नेट के ऊपर रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट हो रहा है जो कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो टॉर्क का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का, मैंने रिवीजन में बताया आपको। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स कितना है, QM इंटू बी। इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है तो बार लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्स होता है QM इंटू बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2L साइन थीटा। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 2L साइन थीटा। QM इंटू बी इंटू 2L साइन थीटा दैट इज इक्वल टू QM इंटू 2L इंटू बी साइन थीटा। तो QM इंटू 2L ये किसका फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू म्यू। म्यू मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू QM इंटू 2L। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं म्यू डालती हूँ तो मुझे टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिलेगा, म्यू इंटू
बी साइन थीटा। लेकिन देखो यहाँ पे अगर हमने ऑसिलेट इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो रेस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो रेस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो ये म्यू बी साइन थीटा है, इसको कौन सा साइन लगेगा? माइनस साइन लगेगा। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि ये जो थीटा है ये बहुत ही छोटा लेते हैं हम लोग। अगर थीटा बहुत ही छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा क्या होगा? इज नियरली इक्वल टू होगा थीटा। इसका मतलब हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिलेगा? माइनस म्यू इंटू बी इंटू थीटा। तो ये हमें मिला टॉर्क का फॉर्मूला। लेकिन हमें टॉर्क का फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ हमें किसका फॉर्मूला निकालना है? मैंने आपको बोला हमें निकालना है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। लेकिन आपको टॉर्क लगने वाला है, उसके लिए तो बस इतना याद रखो ये टॉर्क का फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला। पहले तो डायग्राम सब लोग क्लियर करेंगे। डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखो हमने क्या किया है, बार मैग्नेट को थ्रेड लगा के फ्रीली सस्पेंड किया है, उसको थोड़ा ऑसिलेट किया थीटा स्मॉल जितने एंगल से, उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट हो गए क्योंकि टॉर्क एक्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसे रोटेट हो रहा है बार मैग्नेट, मतलब दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एफ बार अपोजिट डायरेक्शन में एफ बार। तो यहाँ पे मैंने दो लाइन खींची परपेंडिकुलर, तो 12 साइन थीटा, 12 दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, 12 साइन थीटा एंड 12 कॉस थीटा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया 12 साइन थीटा। तो हमने टॉर्क निकाला F इज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F का फॉर्मूला है QM इंटू बी इंटू 12 साइन थीटा, QM 12 बी साइन थीटा। म्यू होता है यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो QM इंटू 12 वो हमने इसकी जगह पे म्यू पुट किया तो हमें टॉर्क मिला माइनस म्यू बी साइन थीटा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है टॉर्क इसलिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू रहेगा माइनस म्यू बी थीटा, बिकॉज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल हियर। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें मिला माइनस म्यू बी थीटा, बट हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये दोनों को इक्वेट करो तो हमें क्या मिलेगा? आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी टॉर्क है तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे। तो अल्फा का मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा? माइनस म्यू बी, ये आई इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा इंटू थीटा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा चेंज होगा। इसका मतलब हमें पता चलता है इफ ऑल दीज आर कांस्टेंट दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस इंटू कांस्टेंट इंटू थीटा। इसका मतलब अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। That means angular acceleration is directly proportional to the angular displacement, और उसकी direction क्या है? Opposite है। That means angular acceleration is directly proportional to angular displacement and directed to opposite to the angular displacement। ये जो माइनस है इसका मतलब क्या होगा? कि वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ये उसका मीनिंग। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको प्रूव करो। तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके आप उसको प्रूव कर सकते हैं। बाय यूजिंग द सेम डेरिवेशन यू कैन प्रूव इट। ओके, अब देखते हैं कि टाइम पीरियड। कभी कभी वो लोग आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड का ही पूछते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे निकालना है पता है आपको? उसके पहले मैं आपको अल्फ़ा का फॉर्मूला बताती हूँ, वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको? माइनस म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा, ये फॉर्मूला है अल्फ़ा का। अल्फ़ा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई। लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, ओमेगा की जगह पे हमने क्या लिखा था? अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि अल्फ़ा है हमारे पास, तो अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 2 पाई डिवाइड बाय अल्फ़ा की जगह पे आप लोग ये डाल दो, क्या है? माइनस म्यू बी डिवाइड बाय आई इंटू थीटा
डिवाइड बाय थीटा। अल्फ़ा की जगह पे मैंने ये डाला और ये थीटा एज इट इज़, तो यहाँ पे ये थीटा और ये थीटा दोनों कैंसिल होंगे, तो हमें टी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये पूरा इक्वेशन इस साइड मल्टीपल है। देखो यहाँ माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे, डायरेक्शन नहीं दिखा रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे, टाइम पीरियड के लिए तो हमें मैग्नीट्यूड ही लगेगी, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस साइन लेने की वजह से भी स्क्वायर रूट में माइनस साइन हम ले नहीं सकते, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो यहाँ पे म्यू बी अपॉन आई को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, 2 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, और ये आई जो है अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आई ऊपर शिफ्ट होगा और म्यू बी नीचे शिफ्ट होगा। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, ये हमें किसका फॉर्मूला मिला है, इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ये हमें फॉर्मूला मिला है। तो आपको पूछ सकते हैं, डिराइव द फॉर्मूला, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेट है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट होने का काम कर रहा है, मतलब ऑसिलेट होने का काम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड यहाँ पे क्या आएगा, ये उसका फॉर्मूला है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, म्यू है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और बी क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी लास्ट टॉपिक बचा है अपना, लास्ट के 2 ही टॉपिक्स बचे हैं, वो 2 टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।